हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने कॉचीज और आइलर्स होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसको रिड्यूस कैसे करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में वो देखा था। आज हम इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल इज एक्स क्यूब, यहाँ पे डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट हम इसको देखते हैं, ये इस फॉर्म में है, कॉचीज और आइलर्स होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं देखते पहले। सो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या होता है, ये एक्स की पावर और ये nth डेरिवेटिव की पावर कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स की पावर है 3 और ये डेरिवेटिव की ऑर्डर है 2। यहाँ पे एक्स की पावर है 2 और डेरिवेटिव की ऑर्डर है 1। तो पहले हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। तो यहाँ से हम एक एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। सो कॉमन आउट एक्स, इन ब्रैकेट रिमेनिंग टर्म्स आर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ये टर्म मिलेगी हमें। तो हम क्या करते हैं, इस x को यहाँ से डिवाइड कर, दोनों साइड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x साइन ऑफ लॉग ऑफ x। ये मिलेगा। ये देखो अभी ये है क्या, इस फॉर्म में देखिए x क्या, एक्स की पावर और डेरिवेटिव की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 2, एक्स की पावर 1 ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 1। सो इट इज ऑफ द फॉर्म लीनियर कॉचीज, इट इज ऑफ द फॉर्म कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको रिड्यूस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में। तो उसके लिए हमने देखा था, प्रोसीजर देखी थी एक, उसके लिए हमने क्या किया था, एक्स को सब्स्टिट्यूशन किया था ई रेज़ टू जेड। सेम यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू जेड एंड आफ्टर अप्लाइंग लॉग वी गेट z इज इक्वल टू लॉग एक्स। ये पिछले लेक्चर में हमने देखा ये कैसे होता है। नाउ इसके बाद हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करने वाले, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। पिछले लेक्चर में हमने ये कैसे डेरिवेटिव आया, कैसे वो सब देखा था। अभी हम उस लेक्चर में जो वैल्यूज आई थी उसको हम वैसे के वैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने वाले। क्या क्या किया था हमने, सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, डी जेड को हमने ऑपरेटर डी लिखा था। तो हमें क्या, कौन सी वैल्यू मिली थी, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिली थी, डी वाई, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए हमें मिला था d इंटू डी माइनस 1 वाई, और एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब के लिए हमें क्या मिलेगा अभी, d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई। अभी हमें ये सिर्फ तीन ही वैल्यू लगने वाली है, दोनों ही लगेगी। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। क्या करना है, हमें इस वैल्यू को सॉल्व नहीं करना है, इसको वैसे के वैसे सब्स्टिट्यूट कर देना है इस लीनियर इक्वेशन में। इसको मैं इक्वेशन 1 लिखती हूँ। तो ये आ जाएगा, फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, डी इंटू डी माइनस 1 वाई, डी इंटू डी माइनस 1 वाई प्लस यहाँ पे क्या है 3 x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स के जगह क्या आ जाएगा, डी वाई प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे भी
सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। एक्स मीन्स क्या है, ई रेस टू जेड, सो ये 1 अपॉन ई रेस टू जेड क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस जेड इंटू साइन ऑफ एंड लॉग एक्स मीन्स क्या है, जेड, तो ये आ जाएगा साइन जेड। ये मिल गई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, y कॉमन निकाल देंगे बाहर, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 3d प्लस 1y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस जेड साइन जेड। ये आफ्टर सिंप्लीफाई ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर, ये प्लस 3d माइनस डी हो जाएगा प्लस 2d प्लस 1y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस जेड साइन जेड। ये मिल गए हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है क्या, इस फॉर्म में एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसको हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं। क्या किया हमने, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। अभी इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने पढ़ा है। क्या करना है, इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो फाइंड आउट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, m प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें पता है m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी, तो यह हो जाएगा m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज रूट क्या आ जाएगी, -1 एंड -1, दीज आर द टू रूट्स, -1 एंड -1, and its roots are repeated, so we apply case 2, roots are real and repeated, so we apply case 2 क्या होती है, c1 प्लस c2 x e रेस टू माइनस एक्स। ये मिल गए हमें, इस x नहीं लिखेंगे अभी, z लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z है, हमने x को कन्वर्ट किया है z के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा c1 प्लस c2 x ई रेस टू माइनस z। इसको हम इक्वेशन 3 देते हैं। ये मिल गई हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू। नाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, जनरल मेथड, शॉर्ट मेथड एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। आपको जो इजी लगती है आप वो मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को बाय यूजिंग शॉर्ट मेथड। सो फॉर्मूला ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्यू। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या था, एफ ऑफ डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 एंड क्यू था ई रेस टू माइनस जेड साइन जेड। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। मैं अप्लाई करने वाली यहाँ पे शॉर्ट मेथड। अभी शॉर्ट मेथड के लिए हमारे पास 6 रूल है, 6 रूल हमने देखे हैं। तो अभी हम देखते हैं ये जो क्यू एफ ये कौन से फॉर्म में आएगा। सो यहाँ पे देखिए हमने एक रूल पढ़ा था, 6th रूल पढ़ा था शॉर्ट मेथड का। अगर क्यू एक्स इंटू वी फॉर्म में होगा, वी क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू वी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ डी एफ डैश ऑफ डी एंड आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एफ ऑफ डी वी। तो देखते हैं ये जो हमारे पास क्यू है ये कौन से फॉर्म में, देखो एक्स इंटू इस फॉर्म में नहीं, ई रेस टू एक्स वी फॉर्म में है। देखो ये रूल आ जाएगा यहाँ पे, ई रेस टू एक्स इंटू वी, ये ई रेस टू एक्स फॉर्म में और साइन जेड वी फॉर्म में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू ए एक्स वी इज इक्वल टू क्या करना है, ई रेस टू एक्स को एज इट इज़ लिखना है और 1 अपॉन एफ ऑफ डी, मतलब क्या करना है, डी को रिप्लेस करना है डी प्लस ए से इन दिस पॉलिनोमियल और इसको सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट क्या करेंगे, हम ई रेस टू एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे। सो ई रेस टू माइनस जेड एज इट इज़
or in this polynomial we replace d by d plus a. Here a is what is a? A is coefficient of x, of exponential function. So यहाँ पे a क्या हो जाएगा? -1, कोएफिशिएंट ऑफ z इन दिस टर्म. सो हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है डी. हम यहाँ पे क्या करते हैं? डी प्लस ए से रिप्लेस करते, पर ए निगेटिव, सो ये आ जाएगा डी रिप्लेस बाय डी -1 से रिप्लेस करना पड़ेगा हमें. तो ये आ जाएगा. अब ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें इसको ऐसे लिखती हूँ, ये नीचे लिख देती हूँ इसको, e रेस टू -z इंटू 1. ये क्या है हमारे पास? परफेक्ट स्क्वायर है, करेक्ट. d प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर e रेस टू -z साइन z. सो ये आ जाएगा. इसमें क्या करना है हमें? डी रिप्लेस करना है d -1 से. सो ये आ जाएगा d -1 एंड ए +1 ब्रैकेट कंप्लीट e साइन z e रेस टू -z. ये क्या हो जाएगा? -1 + 1 0, तो ये रह जाएगा सिर्फ डी स्क्वायर साइन z. डी स्क्वायर का मीनिंग क्या है? 1/d मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ q dx. सो यहाँ पे पहले हम एक इंटीग्रेशन निकाल देते हैं. e रेस टू -z 1/d एज इट इज 1/d साइन z एंड दिस इज 1/d. दिस मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन z dz. क्या से लिखा हमने? सिंस 1/d q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q dx. नाउ e raised to -z as it is 1/d as it is, and the integration of sin z is minus cos z. Again we apply integration. ये माइनस साइन बाहर लिखते, माइनस e raised to -z and integration of cos z dz. सो ये आ जाएगा माइनस e raised to -z इंटीग्रेशन ऑफ cos z इज sin z. ये मिल गया हमें. क्या मिला? ये हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिली हमें? -e raised to -z sin z. नाउ वी फाइंड जनरल सॉल्यूशन. द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू yc प्लस yp. सो y इज इक्वल टू, y से क्या आया था? c1. यहाँ पे हमने y से लिखा था c1 प्लस c2z e रेस टू -z प्लस yp क्या है? ये माइनस हो जाएगा, माइनस e रेस टू -z साइन z. दिस इज सोल्यूशन. बट ये सोल्यूशन किसका आया है? इक्वेशन सोल्यूशन हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं द जनरल सोल्यूशन ऑफ किसका? इनने क्या इक्वेशन दिया था उसको? हमने उसको इक्वेशन दिया था इक्वेशन 2. देखो इसका सॉल्यूशन मिला है हमें. किसका सॉल्यूशन मिला है? दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2 लिख देते हैं यहाँ पे हम. पर हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन किसका? दिस इक्वेशन 1 का. हमें इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. और अभी हमें जो सॉल्यूशन मिला है किसका मिला है? इक्वेशन 2 का. नाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी पड़ेगी. सो सिंस z क्या था? z इज अ log x. तो हम क्या करेंगे? अभी ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये वो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा इक्वेशन 1 का. तो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2, z मीन्स log x e रेस टू माइनस log x माइनस e रेस टू माइनस log x इंटू साइन ऑफ log x. अब ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 log x एज इट इज e रेस टू, इसको कैसे हम लिखेंगे? log ऑफ x रेस टू -1 माइनस सेम log ऑफ x रेस टू -1. इसका हो जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, साइन ऑफ log ऑफ x. सो इट इज़ y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 log x
ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू लॉग एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 ऑफ एक्स रेस टू -1 माइनस सेम हियर एक्स रेस टू -1 साइन ऑफ लॉग एक्स and it is c1 plus c2 log x raised to -1 means 1 upon x minus 1 upon x sin of log x. This is required solution of equation 1. वैसे ऐसे ही आप और एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं.